अम, कल्पना कीजिए जी। कि किसी इंसान ने एकदम शून्य से शुरुआत की हो और अपने जीवन के कई दशक लगाकर एक बहुत ही विशाल साम्राज्य खड़ा किया हो। जी बिल्कुल। अब चाहे वो कोई अरबों की कंपनी हो या फिर एक बहुत ही समृद्ध और सुखी परिवार, मतलब कुछ भी हो सकता है। सही बात है। लेकिन जरा इस बात पे गौर करने की जरूरत है कि ठीक उस दिन जब वो साम्राज्य अपने एकदम चरम पर पहुंचता है ना, जब सफलता की सारी सीढ़ियां पार हो चुकी होती है, तब वो इंसान बिना एक पल का भी अफसोस किए, उस बिना किसी हिस्सेदारी या अधिकार की मांग किए, उस पूरी व्यवस्था को हमेशा के लिए छोड़ देता है। अरे बाप रे, ये तो है ना? सुनने में ही ये किसी पागलपन या फिर कह लें कि वैराग्य की किसी चरम सीमा जैसा लगता है। बिल्कुल। मतलब आज के दौर में तो ये सोचना भी मुश्किल है। वही तो, आज के इस आधुनिक युग में जहां सफलता का पैमाना ही ये बन गया है कि कौन कितनी ज्यादा चीजों पर अपना कब्जा जमा कर रख सकता है, इस तरह का जिसे हम लेट गो करना कहते हैं, वो लगभग असंभव सा लगता है। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। ये सचमुच एक ऐसा विचार है जो मानव स्वभाव की जो हमारी सामान्य प्रवृत्तियां हैं उनको सीधी चुनौती देता है। अगर हम आज की दुनिया को देखें तो इंसान लगातार बर्नआउट का शिकार हो रहा है। और इसका कारण क्या है? कारण ये है कि वो चीजों को कसकर पकड़ना तो सीख गया है, लेकिन उन्हें छोड़ना नहीं जानता। बिल्कुल सही कहा। जीवन एक ऐसी अनथीन सीढ़ी बन गया है जहां मतलब हर एक उपलब्धि के बाद एक नई इच्छा खड़ी हो जाती है। रुकने का कोई स्पष्ट बिंदु है ही नहीं। और मुझे लगता है कि शायद यही कारण है कि आज की इस गहन चर्चा का विषय इतना ज्यादा प्रासंगिक है। जी। और मैं स्पष्ट कर दूं कि आज हमारे पास इस चर्चा के लिए कोई आधुनिक मनोविज्ञान की किताब या किसी मैनेजमेंट सेमिनार का कोई लेख नहीं है। अच्छा। आज का हमारा स्रोत प्राचीन भारतीय दर्शन का एक बेहद गहरा और पवित्र अध्याय है, श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध का 24वां अध्याय। अद्भुत। ये तो बहुत ही गहरा विषय है। बिल्कुल। ये महर्षि कर्दम, माता देवहूति और साक्षात ज्ञान के अवतार भगवान कपिल की गाथा है। लेकिन मैं यहाँ एक बात जोड़ना चाहूंगी कि इसे केवल एक पुरानी कथा के रूप में देखना वो एक भारी भूल होगी। सहमत हूँ। क्योंकि स्रोत के अनुसार ये मानव मनोविज्ञान, हमारी जो गहरी आसक्तियां हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने ही मन को नियंत्रित करने के विज्ञान का एक अत्यंत सूक्ष्म विश्लेषण है। बिल्कुल। और अगर इस पूरे दर्शन को एक विश्लेषणात्मक नजरिए से देखा जाए तो ये अध्याय वास्तव में जिसे हम कहते हैं ना, ज्ञान की लहरों और वैराग्य के तट, उसका एक बहुत ही अद्भुत मनोवैज्ञानिक संगम है। क्या बात है, ज्ञान की लहरें और वैराग्य का तट, बहुत सुंदर। जी। और इस स्रोत सामग्री की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये किसी खोखले या जबरदस्ती के त्याग की बात नहीं करता, बल्कि ये बताता है कि पूर्णता असल में क्या है और किसी भी इंसान के जीवन में सब कुछ छोड़ने का वो सटीक और मनोवैज्ञानिक रूप से सुरक्षित समय आखिर आता कब है। तो फिर आइए इस विस्तृत विश्लेषण की शुरुआत करते हैं और सीधे उस स्रोत सामग्री के दृश्य में प्रवेश करते हैं। बिल्कुल। तो पृष्ठभूमि कुछ इस तरह से है, सरस्वती नदी का तट है और वहां स्थित है एक बेहद शांत और प्राकृतिक स्थान जिसे बिंदु सरोवर कहा गया है। बहुत ही पवित्र स्थान। जी। और ये महर्षि कर्दम और माता देवहूति का आश्रम है। अब स्रोत के अनुसार महर्षि कर्दम ने एक बहुत ही सफल गृहस्थ जीवन जिया है। मतलब उन्होंने अपने सारे सांसारिक कर्तव्यों को पूरी तरह से निभा लिया है। जी। उनकी 9 कन्याएं हैं और उन्होंने उन सभी का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों जैसे मरीचि आदि महान ऋषियों के साथ संपन्न कर दिया है। देखिए, ये जो बात है ना, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। कैसे? महर्षि कर्दम के जीवन में अब कोई अधूरापन नहीं बचा है। मतलब उनकी जितनी भी सांसारिक जिम्मेदारियां थी वो पूरी हो चुकी हैं। और इस स्रोत में जिस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है वो है उस क्षण की पूर्णता। कर्दम जी का जो हृदय है वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद एक बहुत ही गहरी कृतज्ञता से भरा हुआ है। कृतज्ञता, हाँ जी। उनके मन में कोई भी नई इच्छा जन्म नहीं ले रही है। और ठीक इसी कृतज्ञता और संतुष्टि के क्षण में माता देवहूति के गर्भ से स्वयं भगवान नारायण कपिल मुनि के रूप में अवतरित होते हैं। अरे वाह! स्रोत में इस घटना का बहुत ही भव्य वर्णन मिलता है।
मतलब इस दिव्यजन के समय आकाश से पुष्प वर्षा होती है, 10 दिशाएं प्रसन्न हो उठती हैं, गंधर्व गान करते हैं। ये वर्णन तो वाकई बहुत भव्य है। लेकिन इस भव्य वर्णन से इतर अगर हम इसके मनोवैज्ञानिक पहलू पर थोड़ा ध्यान दें तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जी बिल्कुल, क्या सवाल है? आमतौर पे ये देखा जाता है कि जब भी कोई इंसान एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूरी कर लेता है, मान लीजिए किसी ने अपने बच्चों को सेटल कर दिया या फिर अपने जीवन भर की कमाई से एक बहुत बड़ा घर बना लिया, तो वो शांत नहीं बैठता। बिल्कुल नहीं बैठता। वो तुरंत किसी नए प्रोजेक्ट की तलाश में निकल पड़ता है। पोते पोतियों का मोह कह लें या फिर संपत्ति को और बढ़ाने की चाहत वो उसे घेरी लेती है। सही बात है। मतलब इंसान के लिए ये मानना बहुत ही मुश्किल होता है कि उसका काम अब खत्म हो गया है। वो कुछ ना कुछ नया ढूंढ ही लेता है उलझने के लिए। ये मानव मन की एक बहुत ही जटिल समस्या है। दरअसल इंसान का जो अहंकार है या जैसे हम ईगो कहते हैं, वो हमेशा किसी न किसी कर्म से जुड़ा रहना चाहता है। हाँ, कर्म से जुड़ा रहना। जी, वो खुद को अपने काम से ही परिभाषित करता है। जब एक काम खत्म होता है तो उसे अचानक लगने लगता है कि अब उसका वजूद क्या है, उसकी पहचान क्या है। अरे हाँ, ये तो बहुत ही गहरी बात है। तो बस इसी वजूद को बचाने के लिए वो नए नए काम घड़ता है और फिर से उन्हीं सांसारिक बंधनों में बुरी तरह उलझ जाता है। लेकिन स्रोत के अनुसार अगर हम देखें तो महर्षि कर्दम ने ये चक्र पूरी तरह से तोड़ दिया। बिल्कुल तोड़ दिया। उन्होंने अपने नवजात पुत्र में सिर्फ एक बेटा या कह लें कि अपने वंश का कोई उत्तराधिकारी वो नहीं देखा। उन्होंने कपिल मुनि को केवल एक बालक नहीं माना, बल्कि साक्षात ईश्वर और ज्ञान के स्रोत के रूप में पहचाना। तो यहाँ मेरा सवाल ये है कि एक पिता के लिए ये मनोवैज्ञानिक रूप से कैसे संभव है कि वो अपने ही बच्चे के प्रति उस जैविक या जिसे हम बायोलॉजिकल मोह कहते हैं, उससे इतना ऊपर उठ जाए। इसे समझने के लिए हमें उस मानसिकता को गहराई से समझना होगा जिसे इस दर्शन में निरासक्ति कहा गया है। निरासक्ति मतलब डिटैचमेंट। जी, डिटैचमेंट। देखिए, कर्दम जी ये बात भली भांति जानते थे कि उनका पारिवारिक जीवन और उनके जो भी रिश्ते हैं वो एक बहुत बड़ी ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा थे। अच्छा। वे इस बात को लेकर पूरी तरह से स्पष्ट थे कि जो बालक उनके आंगन में आया है वो पूरी दुनिया के लिए आत्मज्ञान का दीपक जलाने आया है। वो सांख्य शास्त्र का प्रवर्तक है। तो कर्दम जी रिश्तों में मौजूद तो थे, वो एक पिता की भूमिका पूरी निष्ठा से निभा रहे थे, लेकिन वे उस भूमिका के मालिक नहीं बन बैठे। उन्होंने उस पर अपना अधिकार नहीं जमाया। अच्छा, यानी भूमिका निभाना और उस भूमिका का अहंकार पाल लेना, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल सटीक बात कही आपने। इसे कुछ ऐसे समझा जा सकता है कि जैसे एक अभिनेता मंच पर कोई किरदार निभा रहा है, वो उस किरदार में पूरी तरह डूब जाता है। वो रोता है, हंसता है, सब कुछ करता है, लेकिन जैसे वो मंच से उतरता है वो जानता है कि वो किरदार नहीं है। अरे वाह, क्या रूपक है। कर्दम जी की मानसिक अवस्था बिल्कुल वैसी ही थी। सांसारिक संबंधों में रहते हुए भी उनसे निर्लिप्त रहने की ये चरम अवस्था है। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इसे समझाया। लेकिन यहीं पर इस कथा का सबसे चुनौतीपूर्ण और अगर मैं कहूँ कि आज के आधुनिक नजरिए से सबसे विवादित हिस्सा वो आता है। वो कौन सा? देखिए, दृश्य आगे बढ़ता है। कर्दम जी एकांत में भगवान कपिल के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हैं। वे स्तुति करते हैं कि भगवान ने अपना वचन निभाया जी। और फिर कर्दम जी आज्ञा मांगते हैं कि अब उनका काम पूरा हुआ और वे इस संसार, अपनी पत्नी और इस नवजात शिशु को त्याग कर संन्यास लेना चाहते हैं। बिल्कुल, और भगवान कपिल भी उन्हें सहर्ष या आज्ञा दे देते हैं। कपिल मुनि उन्हें निर्भय होकर संन्यास ग्रहण करने का आश्वासन देते हैं। हाँ, और एक मिनट रुकिए, मुझे यहाँ इस विचार को थोड़ी चुनौती देनी होगी। जी बताइए। क्योंकि जो कोई भी इस चर्चा के इस हिस्से पर विचार कर रहा होगा, उसके मन में ये सवाल जरूर उठेगा कि आज के समाज में अगर कोई इंसान अपनी पत्नी और एक छोटे से नवजात बच्चे को छोड़कर जंगल चला जाए तो उसे महान नहीं बल्कि एक भगोड़ा कहा जाएगा। ये तो है। लोग कहेंगे कि ये इंसान अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। ये तो एक तरह का स्वार्थ हुआ ना। मतलब अपने निजी मोक्ष के लिए परिवार को पीछे छोड़ देना, इस कृत्य को त्याग कैसे माना जा सकता है? ये एक बहुत ही तार्किक और मैं कहूँगा कि बहुत ही स्वाभाविक आपत्ति है। हाँ, अगर इसे हम सतही तौर पर देखें तो ये सच में पलायन या भागना ही लगता है, लेकिन स्रोत सामग्री इस त्याग की एक पूरी तरह से अलग परिभाषा प्रस्तुत करती है। वो कैसे? देखिए, पलायन तब होता है जब कोई इंसान अपनी जिम्मेदारियों से ऊब कर या उनसे डर कर भागता है,
करदम जी भाग नहीं रहे, वे ग्रेजुएट हो रहे हैं। ग्रेजुएट हो रहे हैं। इस विचार को थोड़ा और स्पष्ट करें, ये थोड़ा नया लग रहा है। बिल्कुल। देखिए, करदम जी ने अपनी बेटियों का विवाह कर दिया है। उनकी जो पत्नी है माता देहूवूति, वो अब अकेले नहीं है, बल्कि उनके साथ स्वयं ज्ञान के साक्षात अवतार कपिल मुनि मौजूद हैं। तो करदम जी ने किसी को बेसहारा नहीं छोड़ा है। अच्छा, ये बात तो है। और दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवान कपिल उन्हें सन्यास के लिए जो उपदेश देते हैं, वो इस पूरे कृत्य का अर्थ ही पूरी तरह से बदल देता है। क्या उपदेश देते हैं वो? कपिल देव उनसे कहते हैं, अपने समस्त कर्मों को मुझ में अर्पण कर दें और देखें कि मैं ही सबके हृदय में स्थित हूँ। इसका मतलब सन्यास का अर्थ केवल भौतिक रूप से घर छोड़ना नहीं था। बिल्कुल नहीं। अगर घर छोड़ने के बाद भी मन में परिवार की ही चिंता या उसी का मोह बना रहे, तो वो वन भी एक घर ही बन जाएगा ना। हाँ, ये बात तो एकदम सही है। कपिल देव जिस सन्यास की बात कर रहे हैं, वो दरअसल देखने का नजरिया बदलने की एक प्रक्रिया है। जब हम कोई चीज बनाते हैं तो हमारा ईगो कहता है, ये मेरा है, मैंने इसे बनाया है। लेकिन कपिल मुनि कहते हैं कि जब व्यक्ति ये देख लेता है कि हर प्राणी में, हर एक कण में एक ही परम तत्व मौजूद है, तो वो मैं और मेरा का जो भाव है वो अपने आप गिर जाता है। ये तो एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। इसका मतलब ये हुआ कि मोह को किसी कुल्हाड़ी से काटना नहीं पड़ता। बिल्कुल नहीं। जब इंसान हर जगह एक ही परम सत्य को देखने लगता है, तो वो मोह का अंधकार खुद ब खुद गायब हो जाता है। एकदम सही। जब करदम जी ने ये देख लिया कि उनका पुत्र ही वो परम तत्व है जो पूरी सृष्टि में व्याप्त है, तो फिर उनके लिए इस घर में और उस जंगल में कोई अंतर ही नहीं रह गया। बिल्कुल। और यही कारण है कि करदम जी मौन व्रत धारण करके बिना किसी द्वेष या बिना किसी पीड़ा के वन की ओर चले जाते। स्रोत के अनुसार वे उस परम पद को प्राप्त करते हैं जहां से कोई योगी लौटकर नहीं आता। ये एक ऐसी अवस्था है जहां मन पूरी तरह से शांत और स्थिर हो चुका है। अरे वाह! तो मतलब करदम जी तो अपनी यात्रा के शिखर पे पहुंच गए। जी। लेकिन ये जो स्रोत है, ये हमें वापस उस बिंदु सरोवर के आश्रम में ले आता है। और सच कहूं तो ये जो अगला हिस्सा है, ये मुझे पहले वाले हिस्से से भी ज्यादा प्रभावशाली लगता है। वो क्यों? दृश्य बदलता है। माता देवूहूति अपने पुत्र कपिल के चरणों में बैठी हैं। उनका जो चेहरा है वो एक अजीब सी व्याकुलता और एक गहरी थकान से भरा है। और वे जो प्रश्न पूछती हैं, वो अगर हम देखें तो पूरे मानव इतिहास का सबसे प्रामाणिक प्रश्न है। बिल्कुल। स्रोत में उनके जो शब्द हैं वे सच में बहुत ही हृदयस्पर्शी हैं। वे कपिल देव से कहती हैं कि वे इन इंद्रियों की तृप्ति के पीछे भागते भागते अब पूरी तरह से थक चुकी हैं। जी। वे स्वीकार करती हैं कि वे मैं और मेरा के अज्ञान रूपी अंधकार में गहराई तक फंसी हुई हैं, और वे अपने ही पुत्र से उस अंधकार से बाहर निकलने और संसार के दुखों का अंत करने का मार्ग मांगती है। इस संवाद में जो ईमानदारी है ना, वो तो दुर्लभ है। और यही ईमानदारी इस दृश्य को इतना अद्भुत भी बनाती है। जरा सोचने वाली बात है कि जिस माँ के घर में स्वयं साक्षात ईश्वर ने पुत्र के रूप में जन्म लिया हो, जो दिन रात उनके सानिध्य में रही हो, वो माँ भी ये खुले तौर पर स्वीकार कर रही है कि वो मोह और भ्रम में फंसी हुई है। ये एक बहुत बड़ा मिथक तोड़ता है। कैसा मिथक? इंसान को अक्सर ये लगता है कि अगर वो किसी बहुत महान व्यक्ति के आसपास रहेगा या किसी पवित्र स्थान पर रहेगा तो उसे अपने आप ज्ञान मिल जाएगा। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। बिल्कुल। लेकिन देवहूति की ये पीड़ा चीख चीख कर कह रही है कि महानता के केवल करीब होना ही काफी नहीं है। आंतरिक जागरण वो किसी को उधार नहीं मिल सकता, वो खुद ही हासिल करना पड़ता है। मैं इस विश्लेषण से पूरी तरह सहमत हूँ। देवहूति केवल अपनी पीड़ा नहीं बता रही हैं। उनका ये प्रश्न दरअसल पूरी मानव जाति का सार्वभौमिक प्रश्न है। इंसान सुखों के पीछे भागता है, इंद्रियों को संतुष्ट करने की लगातार कोशिश करता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब ये अंतहीन दौड़ उसे अंदर से पूरी तरह खोखला कर देती है। जी। एक बहुत ही गहरी थकान महसूस होती है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? मतलब मेरा सवाल ये है कि इंसान जो चाहता है, जब उसे वो मिल भी जाता है, तब भी ये थकान क्यों आती है? क्योंकि भौतिक सुखों की प्रकृति ही ऐसी है। देखिए, किसी भी इंद्रिय सुख की एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है। लेकिन जो हमारे मन की इच्छाएं हैं वो असीमित होती हैं। तो जब हम असीमित इच्छाओं को सीमित भौतिक वस्तुओं से भरने की कोशिश करते हैं तो अंत में केवल थकान ही हाथ लगती है। क्या बात है! असीमित इच्छाओं को सीमित वस्तुओं से भरना। जी। और स्रोत के अनुसार यही वो थकान है जो सच्चे ज्ञान की प्यास को जन्म देती है। अच्छा।
जी, देवहूति की ये जो व्याकुलता है, ये कोई साधारण दुख नहीं है, बल्कि ये एक आध्यात्मिक जिज्ञासा की बहुत ही मजबूत नींव है। मतलब जब तक इंसान संसार से पूरी तरह निराश या थका हुआ महसूस नहीं करता, तब तक वो सत्य की ओर मुड़ता ही नहीं है। और मुझे लगता है कि इसी बिंदु से इस अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से, यानी जिसे कपिल गीता कहा जाता है, उसका आधार तैयार होता है। बिल्कुल। भगवान कपिल अपनी माता की इस व्याकुलता को देखकर मुस्कुराते हैं। वो समझ जाते हैं कि अब वो वैचारिक भूमि पूरी तरह से तैयार है, जहां सांख्य योग का बीज बोया जा सकता है। जी। और फिर वे सांख्य योग का उपदेश देना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये सांख्य योग आखिर है क्या, और भगवान कपिल इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत किस बिंदु से करते हैं। देखिए, सांख्य दर्शन भारत के सबसे प्राचीन और मैं कहूंगा सबसे वैज्ञानिक दर्शनों में से एक है। सांख्य का शाब्दिक अर्थ ही होता है गिनना या गणना करना। ये जो दर्शन है, ये पूरे ब्रह्मांड और मानव अस्तित्व को कुछ मूल तत्वों में बांटकर उसका विश्लेषण करता है। अच्छा। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, कपिल मुनि इस उपदेश की शुरुआत ब्रह्मांड की उत्पत्ति से नहीं करते। तो फिर कहाँ से करते हैं? बल्कि वे सीधे उस उपकरण पर प्रहार करते हैं जो हमारी सारी समस्याओं की जड़ है, और वो उपकरण है मन। मन का विज्ञान। ठीक है। भगवान कपिल स्पष्ट शब्दों में समझाते हैं कि इस पूरे योग का मुख्य उद्देश्य केवल एक ही है, और वो है मन को वश में करना। वे बताते हैं कि मन की जो प्रकृति है वो दोहरी होती है। जब ये मन विषयों में, यानी संसार की वस्तुओं, इच्छाओं और मैं या मेरा के भाव में फंसता है, तो वो इंसान के लिए बंधन का कारण बन जाता है। मतलब वो हमें जकड़ लेता है। जी, उसे दुख और पीड़ा की जंजीरों में जकड़ लेता है। लेकिन जब वही मन विषयों से हटकर परमात्मा या उस परम सत्य में लग जाता है, तो वही मन इंसान के मोक्ष या मुक्ति का द्वार बन जाता है। जैसे जैसे हम इस दर्शन पर बात कर रहे हैं ना, मेरे दिमाग में आधुनिक तकनीक से जुड़ा एक अजीब सा लेकिन शायद काफी सटीक विचार आ रहा है। अच्छा, क्या विचार है? क्या हम इस मन की तुलना आज के किसी स्मार्टफोन से कर सकते हैं? स्मार्टफोन, ये एक बहुत ही दिलचस्प दिशा है। इसे किस तरह से जोड़ा जा सकता है? देखिए, एक स्मार्टफोन अपने आप में ना तो अच्छा होता है ना बुरा। वो सिर्फ एक उपकरण है, एक डिवाइस है। सही है। अब अगर उस फोन का इंटरनेट लगातार चालू रहे और वो बाहरी दुनिया की दर्जनों एप्लीकेशन से जुड़ा रहे, जहां लगातार नोटिफिकेशंस आ रहे हों, सोशल मीडिया की फीड हर सेकंड अपडेट हो रही हो, तो क्या होगा? बैटरी खत्म होगी। बिल्कुल, उस फोन की सारी ऊर्जा या बैटरी बहुत तेजी से खत्म होने लगेगी। फोन हैंग होने लगेगा, गर्म हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जब हमारा मन सांसारिक विषयों या उन अंतहीन इच्छाओं में फंसा होता है। हमारी जो मानसिक ऊर्जा है वो लगातार खर्च हो रही है और हम उन बंधनों में उलझ रहे हैं। बहुत खूब। लेकिन अगर उसी फोन के सारे अनावश्यक बैकग्राउंड एप्स बंद कर दिए जाएं और उसे एक सही पावर सोर्स से जोड़ दिया जाए, तो वो न सिर्फ शांत रहता है बल्कि फुल चार्ज होकर अपनी असली क्षमता दिखा सकता है। वाह, ये रूपक तो सांख्य योग के सिद्धांत को बेहद सरलता से स्पष्ट कर देता है। सच में है ना? जी। स्रोत में जो विषय शब्द इस्तेमाल हुआ है, वे दरअसल हमारे मन में चल रहे अंतहीन एप्लीकेशंस ही तो हैं। दिशा ही सब कुछ तय करती है। कपिल देव यही समझा रहे हैं कि मन को नष्ट नहीं करना है, बल्कि उसकी दिशा बदलनी है, उसे सही जगह पे जोड़ना है, प्लग इन करना है। लेकिन यहाँ एक तकनीकी शब्द अक्सर सुनने में आता है, प्रकृति और पुरुष। जी। सांख्य योग में इन शब्दों का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। तो एक आम इंसान के लिए इनका असल में क्या अर्थ है? क्या ये स्त्री और पुरुष के संदर्भ में है? ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। सांख्य दर्शन में प्रकृति का अर्थ केवल हमारे आसपास के पेड़ पौधे या पर्यावरण नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? यहाँ प्रकृति का अर्थ है ये पूरा भौतिक संसार, हमारे शरीर, हमारे विचार, हमारा अहंकार और हमारी भावनाएं। ये सब कुछ प्रकृति का ही हिस्सा है जो लगातार बदल रहा है। इसे एक फिल्म के पर्दे की तरह समझा जा सकता है। और फिर ये पुरुष क्या है? पुरुष का अर्थ कोई नर या व्यक्ति नहीं है। पुरुष का अर्थ है वो शुद्ध चेतना, वो प्योर कॉन्शियसनेस जो इस प्रकृति के खेल को केवल देख रही है। ओहो! वो फिल्म का पर्दा नहीं है, बल्कि वो दर्शक हैं। देवहूति की समस्या ये थी कि वे खुद को उस पर्दे पर चल रही फिल्म, यानी जो शरीर और रिश्ते हैं, उसी का हिस्सा मान बैठी थीं। वो फिल्म में खो गई थीं। बिल्कुल
सांख्य योग का उद्देश्य ही ये याद दिलाना है कि इंसान असल में वो शुद्ध चेतना है जो इन सभी बदलावों से पूरी तरह से मुक्त है। ये सचमुच एकदम आंखें खोल देने वाला विचार है। मतलब जब इंसान खुद को दर्शक मान लेता है तो फिल्म के दुख उसे उस तरह से नहीं रुलाते। एकदम सही। लेकिन ये ज्ञान प्राप्त कैसे हो, इसके लिए कपिल देव कोई बहुत कठोर तपस्या या जंगलों में जाने की बात तो नहीं करते, जो कि थोड़ा हैरान करने वाला भी है। जी बिल्कुल। और यहीं पर ये दर्शन अपनी सबसे व्यावहारिक ऊंचाई पर पहुंचता है। कैसे? भगवान कपिल कहते हैं कि इस चेतना को जगाने का और ज्ञान तथा वैराग्य उत्पन्न करने का जो सबसे सुगम मार्ग है वो भक्ति है। भक्ति? जी, लेकिन यहाँ भक्ति का अर्थ केवल कुछ कर्मकांड या अनुष्ठान करना भर नहीं है। सांख्य के संदर्भ में भक्ति का अर्थ है अपने मन और ध्यान को उस उच्चतर सत्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित कर देना। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि इंसान का मन हमेशा किसी न किसी चीज से जुड़ना चाहता है ना? बिल्कुल। अगर उसे बलपूर्वक संसार से हटाया जाएगा तो वो वापस वहीं भाग कर जाएगा। लेकिन जब मन को एक उच्चतर और ज्यादा आनंददायक सत्य यानी परमात्मा उसका स्वाद मिल जाता है तो वो निचली और व्यर्थ की चीजों को अपने आप छोड़ देता है। मतलब अगर किसी को कोई बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन मिल जाए तो वो साधारण या बेस्वाद भोजन की तरफ पलटकर भी नहीं देखता। ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। ज्ञान और वैराग्य कोई ऐसी चीजें नहीं है जिन्हें बाहर से थोपा जा सके। कपिल देव समझाते हैं कि ये दोनों चीजें भक्ति के स्वाभाविक परिणाम हैं। मतलब जैसे जैसे मन परमात्मा के प्रेम में रमता है वैसे वैसे संसार की जो व्यर्थ आसक्तियां हैं वो अपने आप कटती जाती हैं। क्या बात है। देवहूति के उस गहन प्रश्न का ये सबसे व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक समाधान था। करदम जी का वैराग्य एक अलग स्तर का था, लेकिन देवहूति जैसी जिज्ञासु आत्मा के लिए कपिल देव ने मन को दिशा देने का जो एक खाका खींचा वो आज के समय में हर उस व्यक्ति के लिए है जो संसार में रहते हुए अज्ञान और थकान से जूझ रहा है। इस गहन चर्चा ने सच में सोचने के कई नए और अप्रत्याशित दरवाजे खोल दिए हैं। मतलब इस विस्तृत विश्लेषण में हमने कई अलग अलग पड़ाव पार किए। जी बिल्कुल। शुरुआत हुई थी पूर्णता और कृतज्ञता से, जहां करदम जी का जीवन अपने चरम पर था और ज्ञान का उनके घर में अवतरण हुआ। फिर ये देखा गया कि कैसे उन्होंने सब कुछ पा लेने के बाद भी एक व्यापक ब्रह्मांडीय सत्य को पहचान कर उस पूरे साम्राज्य को बिना किसी खेद के छोड़ दिया। सही कहा। और अंततः माता देवहूति की वो ईमानदारी और महान जिज्ञासा जिसने सांख्य योग और मन के इस अद्भुत विज्ञान को जन्म दिया। अगर इस पूरी चर्चा के मुख्य निष्कर्षों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया जाए तो सबसे बड़ी बात जो उभर कर सामने आती है वो ये है कि गृहस्थ जीवन और आध्यात्मिक लक्ष्य ये एक दूसरे के विरोधी बिल्कुल नहीं है। ये बहुत जरूरी बात है। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है कि आध्यात्म के लिए संसार से नफरत करनी पड़ती है। बल्कि सच तो ये है कि रिश्ते और सांसारिक जिम्मेदारियां भगवान तक पहुंचने की सीढ़ी होनी चाहिए, ना कि इंसान के पैरों की जंजीर। बिल्कुल। करदम जी का उदाहरण स्पष्ट रूप से ये बताता है कि उन्होंने पूरी जिम्मेदारी से गृहस्थी बसाई, अपने कर्तव्य निभाए और जब समय आया तो बिना किसी आसक्ति के उसे छोड़ भी दिया। दूसरी ओर देवहूति का उदाहरण ये बताता है कि साक्षात ईश्वर के आसपास होने के बावजूद भौतिक सुख सुविधाओं के बीच रहते हुए भी उन्होंने सच्चे ज्ञान की भिक्षा मांगी। वे समझ गईं कि इंसान का अंतिम लक्ष्य बाहरी उपलब्धियां नहीं बल्कि आंतरिक मुक्ति ही है। ये हम सब के लिए कितनी प्रासंगिक बात है आज की दुनिया में, जहां हर तरफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। जी। हर विज्ञापन और हर नया ट्रेंड हमें ये बता रहा है कि हमें और क्या क्या चाहिए, क्या क्या खरीदना चाहिए। हमारे रिश्ते अक्सर बेतहाशा अपेक्षाओं के बोझ तले दब जाते हैं। बिल्कुल दब जाते हैं। ऐसे में ये प्राचीन स्रोत हमें याद दिलाता है कि अगर कभी इंसान के भीतर संसार की इस भागदौड़ को लेकर कोई गहरी थकान या वैराग्य का भाव जागृत हो रहा हो तो उसे एक नकारात्मक भावना या डिप्रेशन नहीं मानना चाहिए। सही बात है। हो सकता है वो इस बात का संकेत हो कि अब एक नई शुरुआत का समय आ गया है। वैराग्य का मतलब दुनिया से भागना नहीं है बल्कि दुनिया की असलियत को समझ लेना है। जब वो समझ आ जाती है तो मन बाहरी शोर से हटकर अपनी असली शांति की ओर मुड़ जाता है। वो फोन के बैकग्राउंड एप्स बंद करके खुद को सही जगह प्लग इन कर लेता है। क्या बात है, बहुत ही सुंदर। और इसी शांति और समझ के विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। जी। शुरुआत में एक बात तो थी कि इंसान चीजों को लेट गो करना नहीं जानता।
सांख्य योग कहता है कि मन जब बाहरी विषयों से हटता है तभी असली स्वतंत्रता मिलती है। और ये केवल कोई प्राचीन सिद्धांत नहीं है, बल्कि एक ऐसा विज्ञान है जिसे आज इसी पल अपने जीवन में परखा जा सकता है। बिल्कुल। और इसी बात पर एक बहुत ही गहरा विचार है जिस पर हम सभी को जरूर सोचना चाहिए। हमारे आज के जीवन में वो कौन सा एक छोटा सा मोह या आसक्ति है, कोई पद का लालच, किसी पुरानी बात की ईर्ष्या, किसी अपने से बहुत ज्यादा अपेक्षा, या शायद हर समय खुद को सही साबित करने की वो जिद, जिसे अगर आज अभी हमेशा के लिए छोड़ दिया जाए तो वास्तविकता को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही हमेशा के लिए बदल सकता है। शायद उस एक छोटे से मुंह के छूटते ही वो असीम शांति महसूस हो सके जो करदम जी को वन की ओर जाते समय मिली थी। बस इसी विचार पर सोचने के लिए